हेलो क्लास 10। आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे, ऐसी मुझे आशा है। बच्चों, हम लोग निरंतर आपके लिए वीडियो बनाकर ला रहे हैं ताकि आपको लेसन को समझने में आसानी हो। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको महाभारत की सांझ पाठ पूरा समझा दिया है। ये चैप्टर पूरा हो चुका है एकांकी का, और अब आगे के वीडियो में मैं इसी बुक को कंटिन्यू करते हुए इसका पार्ट 6 दीपदान शुरू करवाने जा रही हूँ। फिर आपका साहित्य सागर पुस्तक का एक पार्ट बचता है जो है दो कलाकार। तो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं दीपदान पाठ। तो चलिए क्लास 10, अपनी एकांकी संचय पुस्तक का अंतिम पार्ट जो है दीपदान निकाल लीजिए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ये एकांकी लिखी है। इस एकांकी में जो है पन्नाधाय की कहानी मुझे लगता है आप सभी ने सुनी होगी, कहीं ना कहीं किसी रूप में, शायद हिस्ट्री में भी कहीं सुनी होगी, या पहले कभी टीवी पर भी इसके बारे में कोई प्रोग्राम दिखाया जाता था, सुना होगा, या अपने मम्मी पापा से या किसी दादा दादी से किसी न किसी ने तो किसी रूप में ये कहानी को सुनाई होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो पन्नाधाय जो है, एक धाय मतलब गवर्नेंस बोल लीजिए, एक धाय दाइमा है पन्नाधाय, उसके बारे में यह कहानी है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या है, पात्र देखेंगे। इसमें कौन कौन से पात्र है एकांकी में। सबसे पहले हम पात्र परिचय देखते हैं। कुंवर उदय सिंह है इसमें, ये देखिए पेज नंबर 82 निकालिए, उस पर देखिए पात्र परिचय जहाँ दिया है इंट्रोडक्शन। कुंवर उदय सिंह चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र, उसके पिताजी जो हैं इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय हैं महाराणा सांगा, उनके सबसे छोटा पुत्र है कुंवर उदय सिंह। राज्य का उत्तराधिकारी है, उसकी आयु कितनी है, 14 वर्ष है, 14 ईयर का है वो। और पन्नाधाय माँ, पन्ना जो है खींचो जाति की एक राजपूतानी है, खींचो एक जाति है, उसकी राजपूतानी है पन्नाधाय। कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाय है, वो कुंवर उदय सिंह की देखरेख करती है, उनकी रक्षा करती है। आयु उसकी 30 वर्ष है। सोना, सोना जो है रावल स्वरूप सिंह की लड़की है, अत्यंत रूपवती और नटखट, मतलब सुंदर है और नटखट है। कुंवर उदय सिंह के साथ खेलने वाली उसकी दोस्त है। आयु उसकी कितनी है, 16 वर्ष है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 83 पर। 83 पर देखिए चंदन, चंदन जो है वो धाय माँ का पुत्र है, साहस और स्नेह का प्रतीक है वो, मतलब उसमें स्नेह कूट कूट के भरा है और बहुत बहादुर है। आयु उसकी 13 वर्ष है। सामली, सामली कौन है, अंतःपुर की परिचारिका, परिचारिका मतलब वहाँ पर काम करने वाली। आयु उसकी 28 वर्ष है। कीरत, कीरत जूठी पत्तल उठाने वाला एक बारी है, जूठी पत्तल मतलब भोजन वगैरह करके जो वहाँ पर जूठी पत्तलें होती है उनको उठाने वाला बारी है, उसकी आयु 40 वर्ष है। बनवीर महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र है। महाराणा सांगा जो कुंवर के पिताजी हैं उनके भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र है। वो क्रूर और विलासी है, बहुत ही क्रूर मतलब निर्दयी है, विलासी मतलब उसे सुख सुविधा पैसे वैसे का बहुत शौक है। आयु उसकी 32 वर्ष है। काल दिया है इसमें 1536 ईस्वी, समय है इसमें रात्रि का दूसरा प्रहर। तो ये एकांकी शुरू होती है। सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है, कुंवर उदय सिंह का कक्ष दिखाया गया है, कक्ष उनका कमरा, पूरी सजावट है, पूरा डेकोरेटेड है, दरवाजों पर रेशमी पर्दे पड़े हैं। एक पार्श्व में उदय सिंह की शैया है, मतलब एक साइड में उदय सिंह की शैया है, उदय सिंह का बिस्तर है। सिरहाने पन्ना के बैठने का स्थान है, उनके सिरहाने पर जहाँ उनकी धाइमा बैठती है उनका स्थान है। नेपथ्य में, नेपथ्य मतलब रास्ते में नारियों की सम्मिलित नृत्य ध्वनि की आवाज़ आ रही है। नारी और लेडीज़ की जो है सम्मिलित, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी औरतें मिलकर नाच रही हैं। मृदंग और कड़खे की रमक, मृदंग और कड़खे की रमक, मृदंग मतलब ढोलक जो होती है एक प्रकार की, उसकी रमक सुनाई दे रही है। फिर नारियों का सम्मिलित कंठ से गान, और यहाँ पर नारियाँ जो हैं, वो औरतें जो हैं, वो लेडीज़ जो हैं, अपने मिले जुले कंठ से अपने एक साथ जो है ये गाना गा रही हैं। और फिर नृत्य की ध्वनि आती है। ये गाना दिया गया है यहाँ पर, कौन सा गाना गा रही हैं वो। नेक्स्ट पेज पे देखिए बच्चों, पेज नंबर 84 निकालिए। सबसे पहले क्या होता है, उदय सिंह जो है 84 पर देखिए, उदय सिंह दौड़ता हुआ आता है, पुकारता है धाय माँ, धाय माँ। कोई उत्तर नहीं मिलता, वो अपने आप से बातें करता है, धाय माँ कहाँ है, और फिर पुकारता है धाय माँ। पन्ना, पन्ना की आवाज़ आती है भीतर से, अंदर से आती हुई, क्या है कुंवर, देखकर, अरे सांझ हो गई और तुमने अभी तक अपनी तलवार मयान में नहीं रखी। उसको देखती है कुंवर को और कहती है, अरे शाम का समय हो गया है और तुम अभी तक तलवार के साथ खेल रहे हो। इसे मयान में मतलब, मयान मतलब तलवार को मयान में रखा जाता है, तो मयान में नहीं रखा। उदय सिंह कहता है, धाय माँ,
देखो ना कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही हैं, गीत गाती हुई तुलजा भवानी के सामने नाच रही हैं। चलो ना, देखो ना, उनसे जिद करता है कि देखो वहाँ पर कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां जो हैं, छोटी छोटी लड़कियां नाच रही हैं, गीत गा रही हैं, गाना गा रही हैं, और तुलजा भवानी माता की जो मूर्ति है उसके सामने नाच रही हैं। उनसे जिद करता है चलो ना, देखो ना। पन्ना कहती है मैं नहीं देख सकूँगी लाल। उदय सिंह कहता है नहीं धाई माँ, चलो ना, थोड़ी देर के लिए चलो ना, जिद करता है। पन्ना कहती है नहीं कुंवर, मुझे इस समय नाच देखना अच्छा नहीं लगता। उदय सिंह कहते हैं क्यों नहीं अच्छा लगता, मैं तो उन्हें बड़ी देर तक देखता रहा, और वो भी तो मुझे बड़ी देर तक देखती रही धाई माँ, मैं कितना अच्छा हूँ। धाई माँ कहता है मैं तो बड़ी देर तक उन्हें देखता रहा, और वो सारी लड़कियाँ भी मुझे बहुत देर तक देखती रही, मैं कितना अच्छा हूँ, सुंदर हूँ, अपनी माँ से कहता है धाई माँ से। पन्ना कहती है बहुत अच्छे हो, तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो, महाराणा सांगा जी के छोटे कुंवर, सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है, तभी तो तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह रखा गया है। उसको समझाती है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम इस चित्तौड़ के सूरज हो, और महाराणा सांगा जी के छोटे कुंवर हो, छोटे पुत्र हो, और सूरज की जैसे सूरज निकलता है रोज वैसा ही तुम्हारा उदय हुआ है, तभी तुम्हारा नाम भी कुंवर उदय सिंह रखा गया है। उदय सिंह हंसता है उनकी बात सुनकर, अच्छा यह बात है, पर क्या रात में भी सूरज का उदय होता है? मैं तो रात में भी हंसता खेलता रहता हूँ। उनकी बात से कहता है कि क्या रात में भी सूरज उगता है? रात में तो अंधेरा होता है, और मैं तो रात में भी हंसता खेलता रहता हूँ। पन्ना कहती है दिन में तो तुम चित्तौड़ के सूरज हो कुंवर, और रात में तुम राजवंश के दीपक हो, महाराणा सांगा के कुल दीपक। उसे समझाती है कि दिन में तुम जो हो वो चित्तौड़ के सूरज हो, और रात में तुम जो हम राजवंश में जो अपने महल में हम दीपक जलाते हैं वो हो तुम, और महाराणा सांगा के कुल के दीपक हो। उदय सिंह कहता है कुल दीपक, कहीं तुम मुझे दान ना कर देना। उसे कहता है कुल दीपक हूँ मैं, और कहीं तुम जैसे दीपक को हम पानी में छोड़ देते हैं, बहा देते हैं, तो कहता है कहीं तुम मुझे दान ना कर देना धाई माँ। वे नाचने वाली लड़कियाँ तुलजा भवानी की पूजा में दीपदान करके ही नाच रही हैं। कहते हैं मैंने देखा है कि वो जो लड़कियाँ नाच रही हैं मूर्ति के सामने, वो पूजा में दीपदान मतलब दीपों को दान करके ही नाच रही हैं। वे दीपक छोटे से कुंड में, जैसे छोटा सा कुंड मतलब तालाब टाइप का छोटा बनाया हुआ है अंदर महल में, छोटे से कुंड में कैसे नाचते हैं धाई माँ? मचले हुए स्वर में जैसे बच्चे मचलते हैं। चलो ना धाई माँ, तुम उनका दीपदान देख लो, जिस तरह उनके दीपक नाचते हैं उसी तरह वे भी नाच रही हैं, जैसे उनके दिए नाच रहे हैं उसी तरह वे भी नाच रही हैं। पन्ना मैं इस समय कुछ नहीं देखूंगी कुंवर, मना करती है उसे। अब देखिए पेज नंबर 85 पर, अब वो जिद पकड़ के बैठ जाता है। पन्ना से कहता है, उदय सिंह रूठ जाता है उससे, तो जाओ मैं भी नहीं देखूंगा, मैं उदय सिंह भी नहीं बनूंगा, और कुल दीपक भी नहीं, कुछ नहीं बनूंगा। गुस्सा हो जाता है, कहता है मैं भी नहीं देखूंगा अब, और मुझे कुछ नहीं बनना, मुझे कोई राजा नहीं बनना, मुझे उदय सिंह भी नहीं बनना, मुझे स्कूल का दीपक भी नहीं बनना, कुछ नहीं बनना। पन्ना कहती है रूठ गए कुंवर, रूठने से राजवंश नहीं चलते, जाओ विश्राम करो, देखो तुम्हारे कपड़ों पर धूल छा रही है, दिन भर तुम तलवार का खेल खेलते रहे, थक गए होंगे, जाओ शैया पर सो जाओ, मैं तुम्हारी तलवार अलग रख दूंगी। समझाती है कि जिस तरह से तुम रूठ रहे हो उससे राजवंश नहीं चलते, अपना जाओ और आराम करो। देखो कहती है तुम्हारे कपड़ों पर जो है धूल मिट्टी लगी हुई है, दिन भर तुम तलवार के साथ खेल रहे थे, अब थक गए होंगे, जाओ अपने बिस्तर पर जाकर सो जाओ। कहती है मैं तुम्हारी तलवार संभाल दूंगी। उदय सिंह रूठे हुए सर में, तब तो मैं तलवार के साथ ही सो जाऊंगा। पन्ना कहती है अभी वह समय नहीं आया कुंवर, चित्तौड़ की रक्षा में तुम्हें कई दिनों तक तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा। जब तुम बड़े हो जाओगे तो ऐसा समय भी आएगा जब तुम्हें कई दिनों तक तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा। उदय सिंह रूखे स्वर में, रूठे हुए स्वर में कहते हैं तुम्हें तलवार से डर लगता है जो बार बार तलवार रखने को कहती हो? पन्ना कहती है तलवार से डर, चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता कुंवर, जैसे लता में फूल खिलते हैं ना, वैसे ही वहाँ वीरों के हाथों में तलवार खिलती है, तलवार चमकती है। कहती है तलवार से क्यों डरूंगी मैं, कि चित्तौड़ में इस तलवार से कोई नहीं डरता, जैसे लता में बेलों में जैसे फूल खिलते हैं, कहती है वैसे ही वीरों के हाथों में तलवार चमकती है। उदय सिंह उसी रूखे स्वर में कहते हैं अब मेरा मन बहलाने लगी, तुम नाच देखने नहीं चलती तो मैं अकेला चला जाऊंगा, मैं जाता हूँ। उनसे कहता है, पन्ना कहती है नहीं कुंवर, तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे, चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी समय भी तुम्हें डस सकते हैं, मतलब षड्यंत्र हो रहा है महल में, यहाँ पर जहरीले सर्प घूम रहे हैं, कहती है किसी समय भी तुम्हें डस सकते हैं। उदय सिंह कहता है सर्प, कैसे सर्प? पन्ना कहती है तुम नहीं समझोगे कुंवर, जाकर सो जाओ, थक गए होंगे, भोजन के लिए मैं जगा लूँगी। उदय सिंह कहता है नहीं माँ, आज ना मैं भोजन करूँगा और ना अपनी सैया पर ही सोऊंगा। गुस्सा रहता है। पन्ना उसे रोकते हुए कहती है सुनो सुनो कुंवर, चले गए। कुंवर का रूठना भी मुझे अच्छा लगता है। वो चला जाता है और अपने मन में सोचती है कि एक कुंवर का रूठना भी मुझे अच्छा लगता है। बच्चों आज इतनी एकांकी हम पढ़ेंगे, आगे की एकांकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तब तक आप इसे एक बार दोबारा रीड करना और दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना। धन्यवाद।